मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि क्वाड लीडर्स की मुलाकात हो रही है। क्वाड आपको पता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। बेसिकली तो इसका आगाज़ जो है वो 2003 के उस वक़्त के सुनामी से बात चली, जो इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में ये जो बड़ी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, और फिर 2007 में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इसके ऊपर काम किया। इंडियन पार्लियामेंट में पहली दफ़ा इसके ऊपर बात हुई एंड फिर देन इसके ऊपर एक चीज़ जो है वो चल पड़ी। मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, वो फाइनली पब्लिश हो गया है। दैट इज़ ऑन द फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। उसमें पाकिस्तान के लिए क्या-क्या ऑप्शंस है, व्हाट वी कैन डू। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, पहली दफ़ा पहली दफ़ा ये एक डेवलपमेंट हुई है कि भारत जो है उसको इस तरह का एक एलिवेटेड स्टेटस मिला है। और वो क्या, अब जितनी भी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस तरह की, तो ज़ाहिर बात है डेवलपिंग वर्ल्ड को, हम तो उस वक़्त पार्टनर होते थे इनके, अमेरिका के। हमारे लोग तो वहाँ लड़ने जाते थे बेचारे, और हमें जो है वो आज भी उन्होंने हमारे नाम के तमगे रखे हुए हैं थोड़े-थोड़े 1-2, लेकिन यहाँ से लोगों को ले जाना। लेकिन इंडिया को जो स्टेटस मिला वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनको बुलाया जा रहा है कि वो आके बात करें। अच्छा, टेक्निकली तो जो 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 मेजर रीज़न इंडिया को नज़र आती है टू जॉइन क्वाड, वो तो यही था जनाब कि आप वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि जब लास्ट टाइम क्वाड लीडर्स इन पर्सन मिले थे, आई थिंक इस ईयर इधर वॉशिंगटन में, ये जिसकी तस्वीर भी मैंने आपके साथ में लगाई हुई है, तो उस वक़्त ये फैसला किया गया कि क्वाड लीडर्स जो हैं वो एक जो दूसरे को विज़िट करेंगे, जानेंगे, जो स्टूडेंट्स जो है विज़िट करेंगे, जानेंगे, और स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इस तरह की चीज़ों पे, जो क्वाड लीडर्स फंड जनरेट करेंगे, जो कि ज़ाहिर बात है एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और दूसरा ये कि स्टार्टअप्स के ऊपर बात होगी, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के ऊपर बात होगी, और दूसरा ये है कि इन्होंने तो बात की थी कि हम 100 करोड़ डोज़ेज़ देंगे वैक्सीन्स की इंडो पैसिफिक रीजन में बाय 2022 के एंड में। लेकिन ये एक नया, जिसे वो हमारे कहते हैं ना, हमारी बॉलीवुड वो जो है लफड़ा शुरू हो गया। और वो ये है कि अब क्या करना है भाई, ये तो इधर दे आर प्लेइंग हार्ड बॉल, ये तो हार्ड बॉल आ गई है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो, एक तो उनको ये एडवांटेज है कि वो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ये पहली दफा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको सक इन किया गया है, जिसको इन्वॉल्व किया गया है, कि वो जाहिर बात है इंडिया के लिए ये एक ग्लोबल आउटरीच उनकी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो, रशिया क्या बोल रहा है, यूरोप क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, पूरी दुनिया क्या बोल रही है, इंडिया साइलेंट था। इंडिया वो अपनी जो एक नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसने अपनी काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गो लॉन्गर, ये लॉन्गर नहीं जानी। इसके ऊपर मामलात जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। और ये जारी बात है कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें बाइडेन जो है वो कहेंगे कि जी भाई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, आपने अगर जयशंकर साहब को सुना हो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं, इज़ अ वेरी सीज़न्ड डिप्लोमेट, बिकॉज़ उन्होंने पहले फ़ॉरेन सर्विस में काम किया और फिर ये अभी और ये उन्होंने बुक भी लिखी द इंडियन वे। तो वो जो है उन्होंने जो वो कहते हैं कि जी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये क्योंकि रशिया ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तो वायलेशन की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन, तो इस पे जो है वो इंडिया क्या स्टांस लेगा? लेकिन इंडिया क्या स्टांस लेता है, इंडिया मेरा ख्याल है अपने उस ओरिजिनल स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज इंडिया कैन नॉट कास्टिगेट और कैन नॉट कंडेम रशिया ऑन द, जिसे कहते हैं ना वो विजिबली क्लियरली और इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो उस तरह वो नहीं, उनके साथ नहीं कर सकते। द रीजन उसकी आपको पता है, थोड़े दिन पहले हमने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर के इंडिया का 50% डिफेंस वहां से इक्विप्ड है, S-400, AK-206, बड़ी सारा वेपन्स आ रहा है वहां से। और माजी में भी जब अमेरिका, जब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट का हुआ था, तो इंडिया ने अपनी वो जो ऑटोनॉमी बरकरार रखी थी, इंडिया अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ी पुरानी बरकरार रख रहा है। सो दैट वाज अ पॉइंट जो यहाँ पे आके इंडिया के लिए है, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वो जिसे कहते हैं ना मामलात खराब होते हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा हैं, आप क्वाड का हिस्सा हैं, बट हाउ डू यू स्पेल ऑल दैट? सो एक क्लियर, विविड, विजिबल स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इंडिया क्या वो क्लियर, विविड, विजिबल स्टेटमेंट दे पाएगा यहाँ पे अबाउट, जिसे वो कहते हैं रशिया? नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या एक जॉइंट जो है एलामिया जारी होगा यहाँ से? मुझे नहीं लगता वो जॉइंट एलामिया जारी हो,
क्योंकि इंडिया मे नॉट एग्री विद ऑल दैट। सो यहाँ पे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, लीडरशिप जो है, उसको वो आ जाता है। यूएन में तो वो अब्स्टेन कर गए, उन्होंने वो बात नहीं की। लेकिन अब आपको पता है पिछले महीने जो है वो क्वाड ग्रुपिंग का फॉरेन मिनिस्टर्स का आई थिंक इजलास हुआ था मेलबर्न में लास्ट मंथ। उसमें बड़ी जो थे जयशंकर साहब ने बड़ी टका-टका के बातें की, ये देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, फलान-ढमकान, इधर-उधर। तो ये सारा कुछ था, लेकिन रिटर्न में वो जिसे कह वो कह रहे थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब यहाँ पे आके वेस्ट ने एक एनालिसिस करना है। एक तरफ आपको पता है कि जो वो एनालिसिस होगा वो इस चीज़ पे होगा कि क्या इंडिया जो है वो अपनी क्या पोजीशन लेता है इस तरह के इश्यूज में, जहां पे आपको पता चल रहा है कि क्लियर एग्रेशन है, क्लियर एग्रेशन। देखिए, देखिए वो कहते हैं ना, जैसे आपका रोल बढ़ता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर इंडिया का वो रोल बढ़ा रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई है ना। टेक अ लाइन, ये तो नहीं है कि आप इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं, हम उसका अर्ध नाल हुई है इसका अर्ध नाला जैसे सारे दे नाल है। इंडिया ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब दे नाल खेडन हैं। सो ये एक क्वेश्चन है। और आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया आए तो वहां पे आके उन्होंने एक काम किया, और वो क्या काम किया कि उन्होंने जनाब ये कहा कि हम इंडिया की परमानेंट सीट यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देंगे। तब से इंडिया ने अपने आप को वो करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, अगर आप उसको देख भी सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ओबामा खिताब कर रहे थे, इंडियन पार्लियामेंट को, ठीक है जी। और उस पार्लियामेंट में फिर जो है वो खिताब करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वो चाहते हैं। तो इंडिया को उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना वो रस्सी पाले, या वो उन्होंने वो एक टो कर लिया अपने साथ कि भाई ये जो मुल्क है ना ये हमारा पार्टनर बन सकता है। इंडिया हैज दैट। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया इन द एशियन वर्ल्ड, इंडिया अदर देन चाइना, इंडिया इज वन कैपेबल नेशन दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी ऑन दिस, कि हाँ भाई वो खित्ते में अपना रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज दे आर बिग इन नंबर। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इंडिया जो इस वक्त आप किसी भी इंडियन से बात करें, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हमें तो दुनिया हमारे पीछे होगी, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, फलां मुल्क को हमारी ज़रूरत है, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो वो एक चीज़ तो चली आ रही है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो लारा है, अब देखें नरेंद्र मोदी इस पे क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाइडेन से या बाकी लोगों से कहें जी हमें भी ये सीट जो है वो ऑन अ प्रायोरिटी बेस दी जाए। अगर आप हमें ये सीट प्रायोरिटी बेस पे नहीं देते, तो हम जो है वो फिर नहीं उसको लिफ्ट कराते। सो ये सारे, और उसके लिए फिर उनको ये सीट के लिए आई थिंक रशियंस की भी ज़रूरत है, चाइनीज़ की भी ज़रूरत है। सो एक ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है इंडिया ने, और इंडिया उस तरफ जा रहा है कि वो अपना कंसेंसस क्रिएट करे कि जी इस हवाले से। और मज़े की बात ये है कि आपको पता है कि 2022 ये जो अभी गुज़रा इसके फर्स्ट हाफ में ही, अभी तो फर्स्ट मार्च है, मार्च अप्रैल तक जो है इनकी एक पर्सन समिट भी होनी है जापान के अंदर। अभी उसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई। सो ये इंडिया का एक प्रॉपर टेस्ट केस शुरू हो गया है। और मजे की बात यह है कि जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये जो क्वाड मीटिंग हो रही है इस पे रशिया की इन्वेजन यूक्रेन के हवाले से बात होगी। और जारी बात है होनी तो इसी बात पे, और किस बात पे होनी है, ये तो सबसे हॉट बर्निंग टॉपिक है। इधर प्रेसिडेंट बाइडेन मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, इसके अलावा आप किसी भी अमेरिकन चैनल को देख लें, ऐसे लगता है दुनिया में सिर्फ दो ही तीन मुल्क हैं, या रूस है या यूक्रेन है या फिर अमेरिका है, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और वो सारा जेलेंस्की को जिस तरह ये कर रहे हैं। तो ये, और आप ट्विटर पे चले जाएं, सोशल मीडिया स्पेस पे चले जाएं, यू विल फाइंड ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो हाउ कैन बाइडेन इग्नोर दिस? और इनमें से अगर आप ऑस्ट्रेलिया को चले जाएं, वो अपनी लेदर वेपन्स भेज रहा है। जापान को इंडिया अमेरिका ने कहा है कि इनकी एयर स्पेस बंद करें रशिया की। फिर जो है वो, और इसी तरह अमेरिका जो है वो अपनी एयर स्पेस बंद कर रहा है। उन्होंने आई थिंक जो बाइडेन साहब ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दिया उसमें ये सारी बातें हुई हैं। सो ये जो सिचुएशन है इसमें हमें देखना ये है कि क्या इंडिया जो है वो अपनी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल एंड ओवरऑल अपने आप को किस तरह कैरी करता है, ये एक क्वेश्चन है इंडिया के लिए। और इंडिया क्या स्टेटमेंट देता है, या फिर इंडिया सिर्फ वो अपनी जनरल स्टेटमेंट देगा कि जी वी आस्क ऑल द कंसर्न पार्टीज टू शो रिस्ट्रेन, डू नॉट गो फॉर वायलेंस, और इस तरह की चीजें उधर से। आपको पता है हुआ या नहीं हुआ मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब पुतिन साहब ने 6 घंटे के लिए हमारे लिए जंग रोक दी है, तो साड़ी बल्ले बल्ले हो गई, हम तो वहां पे क्या बात हो गई। लेकिन ये जो चीज है कि ये यहाँ पे आके क्या स्टेटमेंट लेते हैं
ये क्वेश्चन है और इसका ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये डिटरमिन करेगा इंडिया का एक इंटरनेशनल रोल जो है। ये क्वेश्चन डिटरमिन करेगा कि क्या वो जो जॉन मीरशाइमर है, एक अमेरिकन स्कॉलर है, वो कहा करते थे कि चाइना कैन नॉट राइज पीसफुली। दुनिया में कोई मुल्क पीसफुली राइज नहीं करते, क्योंकि रशिया हो, अमेरिका हो, क्योंकि वो समझते थे अमेरिका ने भी उसी तरह राइज किया अपना एक पूरी लड़ के जो है ना राइज किया है। तो ये वो समझते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर, बट एनी हाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑब्वियसली जो कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, वो सिर्फ़ ये है कि इंडिया क्या साइड लेगा कि नहीं लेगा। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के को लिए किस तरह देखता है? इंडिया अपने क्वाड के रोल में किधर जाता है? क्या लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग है कि इफ इंडिया केप्ट इट्स status independent in Quad in terms of not being partner militarily, it is something different. या फिर ये है कि वेस्ट इस चीज को समझता है कि भाई हाँ जी, इंडिया जो जैसे भी रहता है हमारे साथ एक बड़ा पार्टनर ठीक है, उसको चाहिए हमें, ठीक है, रशिया के लिए नहीं तो चाइना के लिए सही, ठीक है। रिसेंटली तो हमें पता ये चला था कि जो इंडियंस हैं वो रशिया को पेमेंट पे पैसा इसलिए देते हैं सो दैट दी रशियंस आर नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज। लेकिन अभी तो चीजें क्लियर हो गई कि रशियंस जो है वो दे उनका वो एक ये इंडियंस की शायद खामख्याली हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशियंस को पता है कि अगर कोई मुल्क उनके साथ प्रॉपर्ली खड़ा हो सकता है तो वो कल को चाइना खड़ा हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी इस ऑटोनॉमी के ऊपर कितनी देर सर्वाइव करता है, कितनी देर एक पोजीशन लेता है, और क्या इंडिया वो मुकाम ले सकता है जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और ये वेस्टर्न ममालिक उसमें उसका हिस्सा बनता है, या अपना एक साउथ एशियन कंट्री होने के नाते एक अपनी साउथ एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साउथ एशियन जो एक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि जी हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर डिफरेंट है from the Australian, British, American, and Western strategic culture, and we don't want to get into all this. हाँ, rise of China is a challenge and threat for us, but Russia is not a threat for us because we have that वो हम एक लफ्ज बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, वो उसमें आती है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और आप चीज अगर नोट करें तो रशिया इंडिया ने लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, वहां पे उन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंस, साइजेबल इन्फ्लुएंस मेंटेन किया है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर इंडिया और चाइनीज दे आर इन कंपटीशन। सो जो कल को परमानेंट सीट की बात होगी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया इज बेसिकली ऑल इट्स क्लाउट ग्लोबली, नॉट जस्ट गेटिंग अ फेवर फ्रॉम ये जो बाकी जो अमेरिका से वो उस तरह नहीं ले लेंगे, लेकिन ये एक वो एक इंटरनल है उनकी। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया जो है वो आना चाहता है यूएन सिक्योरिटी में एज ए अनडिस्प्यूटेड कंट्री, उसको डिस्प्यूट ना किया जाए। अदर देन चाइना मेरा नहीं ख्याल कोई डिस्प्यूट करेगा। और चाइना क्या लिवरेज रखता है ये भी एक बात होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि अमेरिकन जो है दे डोंट वांट टू गेट चाइना इंडिया ऑन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बस एवें कहानी है, ये बस एवें जिसनों कहते ना साढ़े नाल उन्होंने लारे शारे लाए ने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये एक चीज है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप देख लें कि कितनी एक जबरदस्त चीज है और कितनी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्वाड पार्टनर्स क्या करते हैं, क्वाड लीडर्स क्या करते हैं, और चीजें किस तरह चलती हैं। This is something which is of value. This is something which is interesting. और ये एक ऑब्वियसली एक चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या स्टेटमेंट देते हैं इसको हम रिव्यू करेंगे। आई विल डेफिनेटली गेट सम इंडियन पैनलिस्ट जो कि जाहिर बात है एक ज्यादा अच्छे तरीके से हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन फॉरेन ऑफिस के माइंडसेट को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सो लेट्स सी what comes out of this, but this is something which is very interesting and जिसे वो कहते हैं ना कुरकुरी जी है वेखो की मजा आंदा है ਇਹਦੇ ਚੋਂ। थैंक यू।